नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अशोक म्यूजिकल्स चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको हारमोनियम के सर्विस के बारे में बताया था। अगर सर्विस के दौरान किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है, अगर इस वीडियो से अगर आप नहीं कुछ समझ पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। और आज जैसे कि हमने आपको बताया था कपलर कैसे घर पर सही करें, तो कपलर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले में आप कि ये कपलर जो है ये इस पर हमने की ये लगा रखी हैं। तो ये कपलर काम कैसे करता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये कपलर में ये लकड़ी लगी रहती है इस प्रकार की। ये इसको हमारे टेक्निकल भाषा में इसको घोड़ी बोलते हैं। लकड़ी की या प्लास्टिक की भी आती है जो डाई से बनी हुई होती है। तो इसको जो है ना फेविकॉल से चिपकाते हैं बना करके। और अगर आप बना नहीं सकते, अगर आपको ज़रूरत हो तो आपको प्लास्टिक की बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी और आप प्लास्टिक की घोड़ी भी लगा सकते हैं। तो ये जो तार होती है, जैसे ये है, ये हम उठा रहे हैं, देखिए आप, ये चल रही है ना। तो इसकी ये जो तार इधर वाली है, इस पर ये इसके घोड़ी के ऊपर यहाँ पर चढ़ जाती है। ये देखिए, हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि ये हमने यहाँ पर लगा दिया है, इसके बाद हम ये चाबी लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने लगा दिया। अब इसको अब आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो तार है, देखिए ये जो तार है ये इसके घोड़ी के ऊपर चढ़ चुकी है। कई बार क्या होता है, गलती से अगर आपने कभी या किसी बच्चे ने इस पर यूं करके हाथ बच्चे ने मार दिया ऊपर को, तो ये ऊपर हट जाती है, इसकी जो तार है निकल जाती है। फिर क्या होता है, जब हम इसको कपलर को ऑफ़ करते हैं, देखिए जब ऑफ़ करते हैं तो फट्टी ऊपर उठती है, और जब ऑन करते हैं तो ये फट्टी नीचे दब जाती है। जब ये नीचे दबेगी फट्टी, जब ये नीचे दबेगी तभी ये कपलर काम करेगा। ये देखिए, ये जो है ना, वहाँ इसको हाथ से चला के दिखा रहे हैं आप। देखिए, ये देखिए, ये हम तार जो है ये दबा रहे हैं, ये देखिए चल रहा है ना, ये देखिए। तो ये ऐसे एक काम करता है। अब जैसे हमने इसमें, देखिए ये चल रहा है, उसके बाद हम इसको दबा रहे हैं। ये जो है आप जिस सुर को आप लगा रहे हैं, जैसे आपने ये सी नोट लगाया तो आपका ये सी नोट ही, यानी 13वां सुर, 12 सुर छोड़ करके सी से बी तक आपके 12 सुर हो गए। और उसके बाद में जो हम सी दबा रहे हैं तो सी टू सी, यानी ये सा से सा दबाता है। अब देखिए, इससे अगली हम आपके सामने लगा रहे हैं, आप देखते जाइए इसको। ये देखिए, ये हमने इसमें यहाँ पर लगा दिया और ये एक कमानी उठा करके इसके ऊपर लगा दी। अब देखिए, ये चलने लगा कपलर। कपलर में कभी दिक्कत आ जाए तो की उतार करके इसमें जो ये तार जो है, इसमें घोड़ी में आपको बिठाना है और आपका कपलर चलने लगेगा। देखिए, ये हो गया। ये देखिए, अगर इसमें कम ज़्यादा है, अगर मान लो इसको दबा रहे हैं, इधर की नहीं दब रही है, इधर दबा रहे हैं, इधर की अगर नहीं दब रही है, दबा रहे हैं, तो इधर की अगर कम दब रही है या ज़्यादा दब रही है, तो इसको तार को जो है, इसको तार को नीचे ऊपर करके इसको एडजस्ट किया जाता है। अगर हम नीचे की तरफ करेंगे, ये वाला तार जो है, जो हम आपको बता रहे हैं, ये वाला जो तार है, इसको हम अगर नीचे करेंगे तो चाल बढ़ जाएगी, और इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे तो चाल कम हो जाएगी। ये इसका तरीका है। तो अगर इसमें डस्ट है या कुछ कचरा है तो इसको आप ब्लेड से या किसी चीज़ से आप इसको, चाकू से, जैसे भी है आपके पास सुविधा है, आप कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए कितना अच्छा कपलर चल रहा है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पिछली बार वीडियो में बताया था कि अगर आपने गलती कर दी, अगर आपने की निकाल ली और की निकालने के बाद अगर आपने उसमें नंबर नहीं डाले, क्या, अगर आपने नंबर नहीं डाले और की बिखर गई, मान लो आप किसी बच्चे ने आपके उसमें से खेलने के चक्कर में उठा ली या कुछ कर ली, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर आपको
किसी मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा, आप उसको लगा नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी आप खोलें हारमोनियम को, उसके बाद तुरंत आप उसमें नंबर लगा दीजिए। ये देखिए, लेकिन आपको जब नंबर लगा देंगे तो फिर आप आसानी से उसको की को आप लगा सकते हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं, नंबर के साथ आप जिस प्रकार ये यहाँ से शुरू होता है सी नोट, ठीक, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, और फिर ये सी शुरू हो गया। तो एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से आपने स्टार्ट किया पहला सप्तक से, लेकिन ध्यान रखने की एक विशेष बात और है जो मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान इस बात का देना कि अगर आपका कपलर राइट हैंड है, यानी राइट काम कर रहा है, ये दबा रहे हैं, राइट को दब रहा है, समझ में आ रही बात? अगर ये राइट को दब रहा है तो आपने राइट से ही लगाना प्रारंभ करना है। अगर आपने इधर वाले सी नोट से, अगर यहाँ से आपने प्रारंभ कर दिया, यहाँ से लगाना शुरू कर दिया, तो कभी भी कपलर आप सेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कपलर इधर की बजाय इधर है, कपलर आपका अगर लेफ्ट हैंडेड है, इधर हम दबा रहे हैं तो इधर दब रहा है, तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। ये आपको पॉइंट की बात हमने बताई है, इसको ध्यान रखना। अब एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं, कभी अगर ये कील में जंग आ जाता है या कुछ है तो यहाँ पर ये की जो है वो फंसती है, तो आपको इस तरह से कोई मतलब नोकदार सुआ लेकर के इसमें आपको इस तरह से लगा देना, ये थोड़ा फ्री हो जाएगा, और उसके बाद आराम से एक चाबी इसके अंदर बैठ जाएगी और इसको कमानी को लगा देना है। आपको जो मैं बता रहा था, एक चीज़ और ध्यान में आ गई कि आप जब भी नंबर डालें तो नंबर के साथ और आसानी से इसको समझने के लिए एक तरीका और है कि आप स्टार्टिंग आपने यहाँ से शुरू की, ठीक, ये आपका सी नोट हुआ, तो आपने C1 डाल देना है यहाँ पर। हालांकि C1 नहीं होता, ये हारमोनियम जो है, जिस हारमोनियम की मैं ये सर्विस कर रहा हूँ, ये हारमोनियम C1 से स्टार्ट नहीं है, ये C2 से स्टार्ट है। C1, C2, C3, C4 क्या है आप देखते होंगे कीबोर्ड में भी, और वैसे भी लिखा आता है। तो आपको इसके लिए हमारी दूसरी वीडियो जो दूसरे चैनल पर है, C1, C2 क्या है, उसके लिए आपको हमारे हारमोनियम क्लास अशोक सर की क्लास में जाना पड़ेगा, तब ये आपको फंडा समझ में आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आप जैसे आपने यहाँ से शुरू कर दिया, तो आप अपने समझदारी के लिए, आपको दिक्कत ना आए, तो आपने जैसे यहाँ ये नोट आपका यहाँ आ जाएगा। देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, ये आपका पहला सुर है, देखिए मैं लगा रहा हूँ इसको, ये लग गया, ठीक है। इसको आपने C1 लिख देना है, C1। फिर उसके बाद C शार्प, इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर आप यहाँ जो है ना नंबर डाल दें, या इस पे लकड़ी पे भी आप ऊपर लिख सकते हैं। ये C यहाँ पर नंबर न डाल करके, इस तरह नंबर न डाल करके C1, C शार्प 1, इस तरह आप एक सप्तक में 1 डाल दें, दूसरे में 2 डाल दें, तीसरे में 3 डाल दें, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये सी नोट की जो ये की है, ये किस सप्तक की है, इसकी है या मध्य सप्तक की है या तार सप्तक की है या अदर जो भी है। तो आपको उससे क्या है कि क्योंकि इसमें अगर ये मान लो 3.25 का हारमोनियम है, तो इसमें आपके सी यहाँ आ गया, फिर एक और सी मध्य सप्तक में आ गया, फिर आपके ये तार सप्तक में आ गया, फिर एक और ऊपर जो है सी आ गया। इस तरह से आपके सी जो इतने सारे होंगे, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने सी की तो निकाली है, लेकिन ये लगेगी कहाँ। क्यों, अगर नंबर के साथ साथ अगर आप ये भी कर देंगे तो नंबर भी ठीक है, लेकिन आपको अगर ये समझदारी लेनी है तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इनको की को इस तरह से इसमें डाल करके, कपलर के विषय में हम आपको बता रहे हैं। अधिकतर क्या होता है, जो कपलर हारमोनियम है वो कई बार दिक्कत करते हैं, और सबसे बड़ी परेशानी का कारण यह है कि लोगों को कपलर हारमोनियम बजाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें आवाज़ ज़्यादा होती है।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि अच्छा तो बहुत होता है, बजाने में बहुत मज़ा भी आता है, आवाज़ डेप्थ बढ़ जाती है उसकी। लेकिन मुसीबत का कारण यह है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए है। अगर आप बिगनर हैं, सीख रहे हैं, तो आपको कपलर हारमोनियम नहीं लेना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कपलर हारमोनियम अगर आपने ले लिया तो आपके रियाज में दिक्कत आ सकती है। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सा आप गले से लगा रहे हैं, उस सा का आपको जो ओरिजिनल जो स्केल है वो आपको नहीं मिलेगा। उसमें जिस सा को दबा रहे हैं उसका हाई पिच का जो सा है, जो तार सप्तक का, उसकी भी आवाज़ आएगी और फिर आपको गला मिलाने में दिक्कत होगी, आप कन्फ्यूज रहेंगे। बाकी और मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ और जल्दी ही आपको मिल जाएगी, और इसके विषय में हम आपको बताएंगे भी कि और दिखाएंगे कि आपका राइट कपलर और लेफ़्ट कपलर की साउंड कैसी होती है और उसमें वजह क्या है, कैसा हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आप हमारी बताई हुई टिप्स को फॉलो करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर फिर आपको ऐसा लगता है कि हम जो ये बता रहे हैं वो आपके समझ की चीज़ नहीं है, या हम गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, जैसा भी है, आप हमें बिल्कुल निश्चिंत हो कर के बिना संकोच किए हुए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, आपको नंबर मिल जाएगा यूट्यूब पर और आप हमसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी बताई हुई बातों में अगर आपको संशय लग रहा है, आपको पसंद नहीं आ रही हैं, या हम कोई जानकारी दे रहे हैं वो गलत है, तो आप हमसे फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हैं। आपका सुझाव बिल्कुल सादर आमंत्रित है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन एक और निवेदन करना चाहूँगा, हमारे दर्शक जो भी हैं सभी सुन रहे हैं, उन सब से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करिए, अच्छी बात है, लेकिन कोई विशेष बात हो, आपको हारमोनियम चाहिए या हारमोनियम के विषय में कोई सुझाव लेना है कि हमें कौन सा हारमोनियम चाहिए, कौन सा नहीं, और किस कारण के लिए क्या चीज़ सही रहती है, तो उसके लिए अब इतने सारे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों का प्यार है, हर कमेंट्स का जवाब देना संभव नहीं हो पाता, समय नहीं होता कि इतने सारे कमेंट्स पढ़ना और पढ़ने के बाद फिर हम आप लोगों को मतलब उसके विषय में बताएं। इसलिए कोई अगर विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। और देखिए, आपसे बात करते करते हमने आपको बता भी दिया कि ये कपलर भी लगने वाला है, 2 की रह गई हैं लगाने के लिए, और हम आपका 2 मिनट और लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को हम ऑफ करेंगे और आपको फिर जो है हम आपको बता दें अगली वीडियो के बारे में। ये वीडियो पोस्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दें कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि जो ट्यूनिंग होती है वो 440 को कैसे जानें और वो लाइव कैसे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं और आपको लाइव ट्यून करके दिखाएंगे कि जो सुर चढ़ा हुआ है उसको हम कैसे 440 करें और कैसे उसको हम 440 करके उसको मिलाएं, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, कोरोना चल रहा है, और सभी से निवेदन, सभी मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।